कभी खुले आसमान को देखकर मन में ये ख्याल आया है कि काश काश हम भी उड़ पाते, बिना किसी मशीन के, बिना पंखों के, बस अपनी चेतना की शक्ति से। आज ये बात सुनने में भले ही एक सपने जैसी लगे, लेकिन हमारे प्राचीन योगियों के लिए ये एक गहरा विज्ञान था, एक रहस्य जिसे वायु सिद्धि के नाम से जाना जाता था। अब ये सवाल सिर्फ बच्चों वाला नहीं है, बल्कि ये एक गहरी आध्यात्मिक खोज की शुरुआत थी। हमारे पूर्वजों ने इस सवाल को बहुत गंभीरता से लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि इसका जवाब हमें चेतना की सीमाओं के भी पार ले जा सकता है। तो भारतीय योग परंपरा में ना इसी रहस्यमयी शक्ति का जिक्र मिलता है, वायु सिद्धि। ये वो गुप्त विज्ञान है जो सिखाता है कि कैसे एक साधक गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को चुनौती देकर हवा में उड़ सकता है। चलिए आज इस प्राचीन ज्ञान के पन्नों को पलटते हैं। उड़ने का सपना शायद इंसानियत जितना ही पुराना है, लेकिन भारतीय संस्कृति में ये सिर्फ एक फिजिकल इच्छा नहीं थी। यहाँ उड़ान चेतना की ऊंचाइयों को छूने का एक सिंबल थी, आत्मा की मुक्ति का एक रूपक। तो इस पूरे प्राचीन विज्ञान की जो चाबी है ना, वो प्राण को समझने में छिपी है। उपनिषदों और योग सूत्रों के मुताबिक प्राण सिर्फ सांस नहीं है, बल्कि वो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है जो हर चीज को चलाती है। और जो इस प्राण को साध लेता है, वो अपने शरीर और मन का मालिक बन जाता है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये तो योग विज्ञान के सबसे बड़े ग्रंथ पतंजलि के योग सूत्र का एक श्लोक है। महर्षि पतंजलि साफ साफ बताते हैं कि ये मुमकिन है, लेकिन इसके लिए संयम की जरूरत होती है। मतलब धारणा, ध्यान और समाधि का एक बहुत ही गहरा एकीकरण। ये चेतना की सबसे ऊंची अवस्था है। ये जो सिद्धांत है ना, यह हमारे पुराने ग्रंथों में बार बार देखने को मिलता है। वैदिक काल से लेकर पुराणों तक वायु तत्व पर महारत हासिल करना हमेशा एक दिव्य शक्ति का प्रतीक रहा है। चाहे वो भगवान हनुमान का समुद्र लांघना हो या देवर्षि नारद का अलग अलग लोकों में घूमना, ये दोनों ही हवा पर कंट्रोल के बेहतरीन उदाहरण हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? मतलब चेतना फिजिक्स के नियमों को कैसे पार कर सकती है? अब हम क्या से कैसे की तरफ बढ़ते हैं और योगिक उड़ान के पीछे के गुप्त विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, योग के हिसाब से हमारा शरीर 5 तत्वों का एक मिक्सचर है। पृथ्वी और जल हमें भारीपन देते हैं, हमें जमीन से जोड़े रखते हैं, जबकि वायु और आकाश हल्कापन और गति देते हैं। वायु सिद्धि का राज इसी बैलेंस को बदलने में छिपा है, अपने अंदर हल्के तत्वों को जगाने में और भारी तत्वों पर जीत हासिल करने में। और यहीं पर मॉडर्न साइंस और योगिक साइंस का सबसे बड़ा फर्क साफ दिखता है। मॉडर्न साइंस ग्रेविटी को बाहरी टेक्नोलॉजी से चुनौती देता है, जैसे रॉकेट और हवाई जहाज। वहीं योग विज्ञान भीतर की एनर्जी और चेतना को जगाकर उस पर जीत हासिल करता है। एक की खोज बाहर की तरफ है, तो दूसरे की पूरी तरह से अंदर की तरफ। इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका है एक हीलियम के गुब्बारे का एग्जाम्पल। गुब्बारा उड़ता क्यों है? क्योंकि वो अपने आसपास की हवा से हल्का हो जाता है। योगिक सिद्धांत भी यही कहता है कि जब साधक अपने शरीर को प्राण ऊर्जा से भर देता है और उसकी डेंसिटी कम कर देता है, तो शरीर भी नेचुरली ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो इस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता प्राणायाम से होकर गुजरता है, यानी अपनी सांस पर कंट्रोल से। इसकी शुरुआत होती है सचेत सांस लेने से, फिर ये कुंभक या सांस रोकने की कला में और गहरा होता है, और आखिर में सूक्ष्म श्वास की स्थिति तक पहुंचता है। एक ऐसी अवस्था जहां सांस इतनी हल्की हो जाती है कि शरीर पंख जैसा हल्का महसूस होने लगता है। लेकिन रुकिए, ये प्रैक्टिस सिर्फ शरीर की नहीं है। अब हम इस साइंस के और भी गहरे राजों में उतरते हैं, जहां पता चलता है कि हवा में उड़ना तो बस एक बाहरी संकेत है, एक बहुत बड़ी अंदरूनी शक्ति का। कहा जाता है कि वायु सिद्धि की 3 गुप्त चाबियां हैं। पहली, अपने शरीर के अंदर के तत्वों को बदलने की क्षमता। दूसरी, अपने सूक्ष्म शरीर को महसूस करना, वो एनर्जी बॉडी जो फिजिकल लिमिट्स से परे है। और तीसरी, ध्वनि और मंत्र की शक्ति का इस्तेमाल करके शरीर में वायु तत्व को एक्टिवेट करना। ये सिर्फ सांस लेने की एक्सरसाइज नहीं, ये तो चेतना का एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एक बहुत जरूरी बात, वायु सिद्धि को लेकर ना बहुत सारी गलतफहमियां हैं। ये किसी पक्षी की तरह उड़ने या कोई जादुई शक्ति दिखाने के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद तो चेतना की उड़ान है, डर, इच्छा और लगाव के बंधनों से आजाद होना। और शायद इसीलिए जिसे ये शक्ति मिलती है, वो कभी इसका दिखावा नहीं करते।
एक पुरानी योगिक कहावत है जो इस पूरी बात का निचोड़ बता देती है। असली मंजिल आध्यात्मिक मुक्ति है, न कि सिर्फ हवा में उड़ना। उड़ान बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। तो सवाल ये है कि क्या इस पुराने रहस्यमयी ज्ञान की आज की मॉडर्न जिंदगी में कोई जगह है? जवाब है बिल्कुल है। आइए देखते हैं कि हम इस प्राचीन ज्ञान से आज क्या सीख सकते हैं। अब देखिए, पूरी सिद्धि हासिल करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सब अपनी जिंदगी में हल्कापन तो ला ही सकते हैं। सात्विक खाना, गहरी और सचेत सांस, ध्यान और प्रकृति के साथ थोड़ा वक्त बिताकर हम खुद को फिजिकली और मेंटली हल्का महसूस करा सकते हैं। और असल में ये एक बहुत पावरफुल मॉडर्न आइडिया है। जब हम अंदर से हल्के हो जाते हैं तो जिंदगी की चुनौतियों और बाहरी हालात का बोझ हमें नीचे नहीं खींच पाता। यही तो सच्ची मानसिक और भावनात्मक आज़ादी है। लेकिन हाँ, ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। जल्दबाजी यानी जल्दी रिजल्ट्स चाहना, अहंकार यानी सिर्फ शक्ति के लिए साधना करना और एक सच्चे गाइड या गुरु की कमी इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटें हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ये कोई जादू नहीं बल्कि गहरे अनुशासन और समर्पण की साधना है। आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया तक ले आती हैं। असली उड़ान तो अपनी ही बनाई हुई सीमाओं से ऊपर उठना है। जब हम अपने मन और विश्वास के दायरे को बड़ा करते हैं तो जो नामुमकिन लगता है वो भी मुमकिन हो जाता है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर छोड़ जाती है। क्या इंसान की असली शक्ति सिर्फ उसके बनाए हुए उपकरणों में है, या हमारे अंदर भी एक अनछुई क्षमता छिपी है जो बस सही साधना से जागृत होने का इंतजार कर रही है?